आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ सफला एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन करते हैं। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। यह एकादशी का व्रत जो कि अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है, जैसे कि नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य व चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ माने जाते हैं। उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। मनुष्य को 5 वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से प्राप्त हो जाता है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके विस्तार से हमसे कहिए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे पांडु नंदन, पौष कृष्ण एकादशी को जो कि सफला एकादशी कहते हैं, इसके देवता नारायण हैं। इस एकादशी को इन्हीं की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना कि एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाला वह धन्य है और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला नामक इस एकादशी में ऋतु में उत्पन्न होने वाले प्राप्य फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए, अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करना चाहिए। षोडशोपचार सहित पूजन कर रात को नृत्य एवं कीर्तन कर जागरण करनी चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है, वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत के करने से प्राप्त होता है। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा को प्रेम पूर्वक सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में महिषमान नामक एक राजा था, जिसकी राजधानी चंद्रावली थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा ही दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, हरि निंदक और वेश्यागामी था। साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुतेरा समझाया, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब विवश हो राजा ने उसे देश निकलने का दंड प्रदान किया। राजकुमार लुम्पक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज्य में चोरी और डाके डाल डालकर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्या कार्य दिन दुना और रात चौगुना बढ़ता गया और वह एक महान पापी हो गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था, वह एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी की तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भी भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी थी। लुम्पक को बड़े जोरों का ज्वर हो आया और वह दिन भर अचेत पड़ा रहा और मध्याह्न समय में उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन से ज्यों-त्यों कर कुछ फल ले आया और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई।
तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा कि लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और छटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह दशमी से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महान पुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देख ही रहा था कि उसके कानों में साफ साफ सुनाई दिया कि हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी व्रत करके ऋतु फलों से मेरी पूजा की। उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए, साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने माता पिता के पास चले जाओ, वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी देगा। राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी को सुनकर परम प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर घोड़े पर चढ़कर अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन को सुनकर और उसे परम तेजस्वी जान अत्यंत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर और बाहर का सारा बंदोबस्त कर राज्य भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अंतकाल में स्वर्गलोक को जाकर आनंद कर रहने लगा। हे राजन, इसी प्रकार जो कोई इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।